हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। ये हमारा सेकंड चैनल है। अगर आप हमारे मेन चैनल पे जाना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना होगा JACPUR जैकपुर, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। आप हमारे मेन चैनल पे चले जाओगे जहाँ पर सभी विषय की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है, यानी दोनों चैनलों पर आपकी तैयारी कराई जा रही है। दोनों चैनलों को आपको सब्सक्राइब करके रखना है। ये जो मॉडल सेट देख रहे हैं आप लोग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपने सभी मॉडल सेट बना लिया होगा जैक बोर्ड का, तो इस मॉडल सेट को भी एक बार आप रिविजन करके जाओ ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ अपने एग्जाम में। ठीक है। साथ ही साथ इसका जो है PDF फाइल जो है हम आपको टेलीग्राम पे डाल दिए हैं। इसमें कुछ पासवर्ड लगा हुआ होगा, वो बहुत सारा कंप्लेन आ रहा था कि सर वो PDF फाइल खुल नहीं रहा है, कोई पासवर्ड लगा हुआ है। क्या है पासवर्ड, हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे। ठीक है, बीच में ही बता देंगे। ठीक है, तो पहले आप देख लीजिए क्या है, इसको पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे। आप लोग पैसेज को घर में पढ़ लेना, PDF को ले लेना, PDF खोल करके पहले बढ़िया से पढ़ लेना। मैं इसका आंसर को पहले आप लोग क्लियर कर देता हूँ। क्या है, कह रहा है कि राहुल सांकृत्यान का व्यक्तित्व कैसा था। तो राहुल सांकृत्यान का जो व्यक्तित्व का वो कैसा था, वो फक्कड़ घुमक्कड़ था। कैसा था, फक्कड़ घुमक्कड़ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उनके महत्वपूर्ण यात्रा वित्रांत कौन कौन थे। तो उनके जो भी महत्वपूर्ण यात्रा वित्रांत थे कौन कौन थे, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, तिब्बत में 1.25 वर्ष, यानी सभी था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जनजीवन की झांकी किस यात्रा वित्रांत में मिलती है। तो जनजीवन की जो झांकी थी वो किस में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तिब्बत में 1.25 वर्ष में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मेरी तिब्बत यात्रा किसका निरूपण किया गया है। तो मेरी तिब्बत यात्रा में किसका निरूपण किया गया, प्राकृतिक सौंदर्य का किया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है, शिव पूजन सहाय का जन्म कब हुआ था। शिव पूजन सहाय का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1893 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इन्हें किस क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। तो किस क्षेत्र में किया गया था ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है। भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है, यानी किसे कहा गया है। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का शिव पूजन सहाय को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद शिव पूजन सहाय किसके संपादक रहे थे। स्वतंत्रता के बाद शिव पूजन सहाय जो है संपादक रहे थे साहित्य नामक शोध समीक्षा के प्रधान त्रैमासिक पत्र के। ठीक है। अगला देखो, नीचे दिए गए पत्र लेखन, इस पत्र वाला लेखन को जो है ना आप लोग अपना PDF फाइल में कर लेना आंसर में। ठीक है। हम डायरेक्ट खाली क्वेश्चन आंसर को बता देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 में है, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, क्रिया के भेद एवं नाम बताएं। तो पक्षी आकाश में उड़ रहा है। ठीक है। तो पक्षी आकाश में उड़ रहा है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कैसा हो रहा है, सकर्मक हो जाएगा। ड्राइवर बस चला रहा है, निम्नलिखित में से क्रिया का कौन सा भेद हो जाएगा। तो ड्राइवर बस चला रहा है, ये भी कैसा हो जाएगा बताओ, सकर्मक या अकर्मक, बताइए। तो ये हो जाएगा आपका अकर्मक। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, मोहन घर जाता है। इसको ये बताना है आपको कि कैसे मोहन घर जाता है, इस वाक्य में कौन क्रियापद है। ठीक है। तो क्रियापद का नाम बताना जाता है, कौन क्रिया हो रहा है, यानी कौन सी क्रिया हो रही है, जा रहा है, यानी तो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खिलौना किसने तोड़ा, क्रियापद बतावे। खिलौना किसने तोड़ा, इसमें क्रियापद बताना है। ठीक है। बताइए इसमें क्रियापद क्या हो जाएगा। तो तोड़ा, क्या तोड़ा, खिलौना तोड़ा। तो 17 का ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंबर का अनेकार्थी शब्द नहीं, यानी अंबर का कौन अनेकार्थी नहीं होगा वो आपको बताना है। ठीक है। तो अंबर का कौन यहाँ पे, बस अंबर। ठीक है। ये जो अंबर है दूसरा अंबर है। ठीक है, कपड़ा वाला अंबर है। तो यहाँ पे कौन अंबर का अनेकार्थी नहीं होगा, तो धरती नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। कृष्ण का अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, कृष्ण का कौन यहाँ पे अनेकार्थी शब्द नहीं होगा, तो उस उजला, उजला नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से मित्र का सही अर्थ क्या हो जाएगा। मित्र का जो इसमें सही अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोस्त हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कनक का सही अर्थ नहीं है। कनक का सही अर्थ नहीं है बताना है, तो हो जाएगा गेहूं। ठीक है। अगला सवाल देखिए क्या है, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम ना सुना हो, ये निम्न में से कौन सा वाक्य है। तो इसमें वाक्य आपको बताना है ये कौन सा वाक्य है। तो ये मिश्र वाक्य है। ठीक है, मिला हुआ वाक्य है। इसके बाद बताइए, वह व्यक्ति जिसने परिश्रम नहीं किया परीक्षा में फेल हो गया, निम्न में से कौन सा वाक्य है। ठीक है, इसको ही बताइए इसमें कौन सा वाक्य हो जाएगा ये। तो ये भी आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य हो जाएगा, दो वाक्यों को जोड़ा गया है। बहुब्रीहि समास में होता है, बहुब्रीहि समास में क्या होता है बताइए। हाँ, पूर्व पद प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है, और ए और बी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। सुख दुख में कौन सा समास है। सुख दुख में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ये द्वंद्व समास का पहचान ही होता है, इसमें डैश लगा होता है, सुख दुख, है ना, इस तरह से मिला रहेगा। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर विकल्प चुनें, यानी कि कृष्ण व्रज से जाते समय अपने साथ गोपियों को क्या चुरा ले गए थे। तो क्या चुरा कर ले गए थे बताइए, गोपियों का मन। ऑप्शन नंबर ए। उत्साह कविता में कवि ने किसका आह्वान किया,
किसका आह्वान कर रहा है ये बताना है आपको। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बादलों का। किसका कर रहा है? बादलों का। फसलों को थिरकना कौन सिखाती है? तो फसलों का जो थिरकना है वो सिखाती है हवा। कौन सिखाती है बाबू? हवा सिखाती है ना। नेक्स्ट है, बसंत के समय फूल ना खिलने का क्या आशय है? तो बसंत के समय फूल ना खिलने का आशय क्या है? उचित अवसर का लाभ ना मिलना। ठीक है। नेक्स्ट, लड़कियां किनकी प्रशंसा सुनकर वहां के हर कष्ट को झेल लेती है? तो किसकी प्रशंसा सुनकर झेल लेती है बताइए? ससुराल वालों की। किसकी? ससुराल वालों की। नेक्स्ट, हलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए थे? हलदार साहब किस बात पर दुखी हो गए थे? दुनिया के स्वार्थी स्वभाव पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चौराहे पर किस नेता की मूर्ति लगाई गई थी ये बताइए? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना भाई। चलो अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किस कारण से साधु कहलाते थे? तो बाल गोविंद जो भगत थे वो किस कारण से साधु कहलाते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना, सभी कथन। देख लीजिएगा, कबीर बाल गोविंद भगत की श्रद्धा का कारण क्या था? तो बाल गोविंद भगत के श्रद्धा का कारण था चलिए सब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, फादर फुल्के का जन्म फादर फुल्के का जन्मभूमि का क्या नाम था ये बता दीजिए आप। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रेम्स चैपल। ठीक है। सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में फादर किस पद पर रहे? तो किस पद पर रहे थे आपको बताना है। इसका सही हो जाएगा हिंदी व संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष रहे। ठीक है। नेक्स्ट है, सन 1946-47 के दिनों में देश का माहौल कैसा था? आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका, देश को स्वतंत्र कराने का जोश उफान पर था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? भोलेनाथ को कौन सी शरारत महंगी पड़ी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चूहे के बिल में पानी डालना। ये आपका महंगा पड़ा। कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे में कौन गुजरते थे? कंपनी के काम के सिलसिले में कस्बे में कौन गुजरते थे? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ना। देखिए इसका जो पीडीएफ हमने आपको दिया है ना, पीडीएफ आप लोगों को मिल गया होगा, टेलीग्राम पे भी दे दी है, व्हाट्सएप पे दे दी है। उसमें जो पासवर्ड मांग रहा है ना, आप वहाँ पे JACPUR जयपुर लिख देना, आपको वहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, वही पासवर्ड है आपका। उस पीडीएफ फाइल को अगर आपको खोलना होगा, जैसे ही पासवर्ड मांगेगा सब छोटा में दीजिएगा, स्मॉल में। ठीक है, स्मॉल में जयपुर लिखिएगा, JACPUR, आपका पीडीएफ खुल जाएगा। ठीक है, और ये सारा चीज़ें उसमें आपको आंसर भी मिल जाएगा। रानी के सूट पर कितना खर्च आया था? रानी के जो सीट पर खर्च आया था 400 पाउंड का आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो उसमें आंसर भी है आपका, अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, आपका एग्ज़ाम अच्छा से जाए, इसी के साथ हमारी शुभकामनाएं यही है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करो। इसीलिए हम जो सेकंड चैनल पे भी वीडियोस लेकर आ रहे हैं, ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। दोनों चैनलों को सब्सक्राइब कर रखिए, इसमें आपका ही बेनिफिट है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।